नमस्कार। आज की कहानी का शीर्षक है जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी ही पत्नियों को दे दिया था श्राप। भगवान श्री कृष्ण अपने प्रेम और अपनी लीलाओं के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि भगवान श्री कृष्ण जो सबसे बेहद प्रेम से रहते थे, उनकी 16,008 पत्नियां थीं जो दिन रात उनकी भक्ति में लीन रहती थीं। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हीं को ऐसा श्राप दे दिया जिसके बाद सब कुछ नष्ट हो गया। द्वारका जैसी पावन नगरी में भगवान श्री कृष्ण के बेटे श्याम से एक ऐसा दुष्कर्म हो गया जिसका कभी किसी ने अंदाजा तक भी नहीं लगाया था। महाभारत युद्ध के खत्म होने के बाद भगवान श्री कृष्ण सब यदुवंशियों और अपनी 8 पत्नियों के साथ द्वारिका नगरी में रहने लगे थे। उनकी 8 पत्नियों के नाम थे रुक्मिणी, जाम्बवती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रबिंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा। गांधारी ने भी भगवान श्री कृष्ण को जो श्राप दिया था, उसका असर भी द्वारिका में धीरे धीरे दिखने लगा था। एक समय नरकासुर राक्षस ने वरदान प्राप्त किया कि उसे कोई भी मनुष्य नहीं मार सकता और उसका आतंक बहुत बढ़ गया था। वह ऋषियों को मारता और उनकी स्त्रियों को अगवा कर उनका शोषण करता। उसने लगभग 16,000 कन्याओं को अपना बंदी बना लिया। उसके आतंक से स्वर्ग लोक भी कांप उठा। तब देवी देवताओं ने भगवान श्री कृष्ण से विनती की और उनसे आतंक पर रोक लगाने को कहा। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ मिलकर नरकासुर का वध कर दिया और सभी 16,000 कन्याओं को छुड़ा लिया। लेकिन 16,000 कन्याओं ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि प्रभु, आपने हमें उस राक्षस के प्रकोप से तो बचा लिया, लेकिन इस समाज के कलंक से हमें कौन बचाएगा। अब हम आपके ही पास रहेंगे और हम आपको अपना पति मान बैठे हैं। आपको हमसे विवाह करना पड़ेगा। यह बात सुनने के बाद भगवान श्री कृष्ण 16,000 रूपों में प्रकट हो गए और 16,000 कन्याओं से विवाह कर लिया। परंतु श्री कृष्ण ने केवल उनसे विवाह किया था, उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार नहीं किया था। अब ये 16,000 पत्नियां द्वारिका में ही श्री कृष्ण की भक्ति कर अपना जीवन बिता रही थीं। एक बार नारद मुनि जी द्वारिका में पधारे, लेकिन उस समय सब अपने अपने कार्य में व्यस्त थे और श्री कृष्ण के बेटे श्याम ने नारद मुनि पर ध्यान नहीं दिया। इस बात को नारद मुनि ने अपना अपमान समझा और उन्हें सबक सिखाने की सोची और उन्होंने श्याम के साथ साथ उनकी अन्य पत्नियों को भी मदिरा पान करवा दिया। मदिरा पान करने के बाद सब अपना आपा खो बैठे और भगवान श्री कृष्ण की 16,000 पत्नियों में से एक ने श्याम की पत्नी का भेष बनाकर उसके कक्ष में चली गई और नशे में दुष्कर्म कर बैठे। जैसे ही श्री कृष्ण को यह बात पता चली तो भगवान श्री कृष्ण ने श्याम को कुष्ठ रोग से पीड़ित होने का दंड दिया और उनकी जितनी भी पत्नियां थीं जो इस बुरे काम में शामिल थीं, उन्हें भी श्राप दिया कि मेरी मृत्यु के बाद तुम्हारा बुरे लोगों के द्वारा अपहरण किया जाएगा। फिर गांधारी के द्वारा दिया हुआ श्राप भी अपना कहर दिखा रहा था। धीरे धीरे यदुवंशियों की आपस में ही लड़ाई होने लगी। एक दिन सारे यदुवंशियों की आपस में मुठभेड़ हो गई और उन्होंने एक दूसरे की हत्या कर दी। यदुवंशियों का ऐसा नाश देखकर बलराम बहुत दुखी हुए और वो समुद्र तट पर जाकर योग निद्रा में चले गए और उन्होंने अपनी देह त्याग दी। यह खबर मिलने पर भगवान श्री कृष्ण बहुत निराश हो गए और उन्होंने अपने सारथी से कहा कि अब मेरे जाने का समय हो गया है।
मैं जंगल में जा रहा हूँ योग में लीन होने। और श्री कृष्ण वह जंगल जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। एक शिकारी आया और उसने श्री कृष्ण के पैर के टील को मृग की आँख समझकर तीर मार दिया। और तीर लगने की इस बात को बहाना बनाकर भगवान श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग दिया और बैकुंठ धाम चले गए। इस बात की खबर अभी किसी भी पत्नी को नहीं थी। जब अर्जुन श्री कृष्ण से मिलने द्वारका पहुँचे तो उन्हें वहाँ का हाल पता चला। यह सब देख अर्जुन बहुत दुखी हुए और वहाँ जितने भी यदुवंशियों के शव थे उनका अंतिम संस्कार करके अर्जुन द्वारका के बचे हुए यदुवंशी और श्री कृष्ण की पत्नियों और बच्चों को बलराम की पत्नी और सारा धन लेकर इंद्रप्रस्थ की तरफ निकलने लगे। द्वारिका नगरी जैसे ही खाली हुई वैसे ही वह समुद्र में समा गई, मानो समुद्र सबके जाने का इंतजार कर रहा था। यह भी श्री कृष्ण ही की लीला थी। अर्जुन ने श्री कृष्ण के देह त्याग की खबर उनकी पत्नियों को नहीं बताई थी। अर्जुन के साथ बचे हुए यदुवंशी और श्री कृष्ण की पत्नियां इंद्रप्रस्थ की ओर बढ़ने लगीं। लेकिन इस बात की खबर आसपास के गांवों में फैल गई। धन और स्त्री के लालच में कुछ डाकुओं ने अर्जुन पर हमला कर दिया और लूटपाट मचाने लगे। उस समय जब अर्जुन ने अपने शास्त्र उठाए तब उनके शास्त्रों ने काम करना बंद कर दिया और अर्जुन को एहसास हुआ कि उनकी सारी शक्ति खत्म हो गई है। बहुत प्रयास करने पर भी अर्जुन श्री कृष्ण की पत्नियों और धन की रक्षा नहीं कर पाए और डाकू सब कुछ लूटकर चले गए और श्री कृष्ण की पत्नियों को भी अपने साथ ले गए। अब केवल बस श्री कृष्ण की 8 पत्नियां और कुछ सेवक ही रह गए थे, जिसे लेकर अर्जुन इंद्रप्रस्थ चले गए। वहां पहुंचकर अर्जुन ने राज्य में सबको अपना अपना हिस्सा बांटकर उनका कर्तव्य पूरा किया। भगवान श्री कृष्ण के प्रिय पात्र वज्र मथुरा के राजा बन गए। इसके बाद अर्जुन ने भी श्री कृष्ण की पत्नियों को श्री कृष्ण के देह त्याग की बात बता दी, जिसे सुनने के बाद रुक्मिणी, जो कि माँ लक्ष्मी का अवतार थी, और उनके साथ साथ उनकी अन्य 8 पत्नियां भी शोक संकुल में अपनी देह त्याग दी। तो यह थी भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई एक कहानी। आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताना और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।